राजस्थान प्रांत में एक संत जी का बहुत सुंदर सत्संग हो रहा था। बड़े विद्वान सत्संग में नित्य रोज लोग आते थे। एक बार एक दूर के गांव के सत्संगी ने महाराज से प्रार्थना की, महाराज अरे मेरी माता बड़ी वृद्ध हो गई है, बड़ी बुजुर्ग है, लेकिन बड़ी श्रद्धावान है, बड़ी भक्तिमती है। अगर आप कृपा करें तो आपके दर्शन उनको भी सुलभ हो जाएंगे। संत ने कहा कोई बात नहीं, माता वृद्ध है, चलो चलते हैं। अपनी ब्राह्मणों की मंडली लेकर के वो दूर गांव में इंटीरियर इलाका था महाराज, राजस्थान का मारवाड़। अच्छा, मारवाड़ी कहीं भी है, बड़े संपन्न है। अपना प्रांत छोड़ के जहां जहां भी मारवाड़ी है महाराज, कन्हैया की कृपा से बड़े विकसित, बड़े शिक्षित हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में ही मारवाड़ी बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे है। वो मारवाड़ की बुजुर्ग माँ आंख से भी कम दिखता है, सुनाई भी कम पड़ता है, लेकिन भक्ति में इतनी श्रद्धा है। संत जी पहुंचे, महात्मा जी को देखा तो पुत्र ने कहा, माता जी आए हैं महाराज जी। तो उधर मारवाड़ी अपनी भाषा होती है महाराज। अब संत तो काशी के पढ़े। मैया ने अपने शब्दों में कहा, गोरू जी थारे खुर छो। संत ने सोचा महाराज ये तो अपमान करा रही। मैया का भाव था कि भाई अपने इधर गुरु जी बोलते, उधर कोई भाषा अलग अलग होती, तो उसने गोरू बोल दिया। और गोरू का मतलब आप समझते हैं, गोरू किसे कहते हैं? बोले गोरू जी थारे खुर छू। संत ने कहा बड़ी असभ्य है, बड़ी अशिक्षित है, इस तरह कहती है, संत का अपमान करती है, इसको नरक मिलेगा। इतनी भोली मैया, उसने सुन लिया। कहने लगी, महाराज मेरे इतने भाग्य कहाँ जो मुझे नरक मिलेगा। महाराज नरक तो बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले को मिलता है महाराज, हमारे भाग्य इतने कहाँ। उस बुढ़िया को यह भी नहीं पता कि नरक और स्वर्ग क्या होता है। उसकी सरलता तो देखिए, जिसको यह भी ना पता हो, बिल्कुल सरल हो, ऐसे भक्त को भगवान मिलते हैं। संत बेचारे मुस्कुराने लगे कि इन भक्त की कितनी सरलता है, जिनको ना तो नरक के बारे में पता है और ना ही स्वर्ग के बारे में पता है। भक्त हमेशा सरल होते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के जीवन में नित्य नए मंगल हो रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी राजा, जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित जो है भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान सूर्य के इतने बड़े उपासक हैं वो, भगवान सूर्य ने उनको स्यमंतक मणि दी है, जो मणि सूर्य के समान ही चमकदार है। और इस मणि का क्या लाभ है? तो बोले ये मणि नित्य 8 भर सोना देती है। मणि तो बड़े काम की चीज है भाई। जैसे पारस मणि अगर किसी लोहे से स्पर्श कर जाए तो वो सोना हो जाता है, लेकिन स्पर्श हो तभी, और नहीं स्पर्श है तो लोहे का लोहा रहता है। सदगुरु की शरण से कोई भक्त, कोई शिष्य अगर स्पर्श कर ले तो भक्त हो जाता है, संत हो जाता है। और स्पर्श ही ना हो तो वही है अपने मस्ती में, अपने अहंकार में, अपने विचारों में, अपने प्रचारों में व्यस्त है। सत्राजित जैसे भगवान की सभा में पहुंचते हैं तो भगवान की सभा के सारे सभासद, सारे पार्षद उठ करके खड़े हो जाते हैं, और मानो कि कोई सूर्य भगवान ही साक्षात सभा में आ रहे हैं। और भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा सभा। भगवान ने सभी पार्षदों को बैठाया है,
सब लोग बैठे। सत्राजित को भय लगा कि मेरी मणि तो अमूल्य है, कहीं कोई इसको मार के न छीन ले, इसीलिए जल्दी से भाग गए महाराज। एक दिन उनके छोटे भाई जिनका नाम है प्रसेनजित, उन्होंने देखा कि भैया तो रोज घूमते हैं, लाइए आज हम ही घूमते हैं। उन्होंने उस मणि को गले में डाला है, जंगल की सैर करने गए महाराज। किसी बाघ ने देखा तो उनको मार करके वो मणि छीन लेता है, और बाघ जब आगे बढ़ा तो महाराज एक भालू रहता है, भालू ने बाघ को मार के महाराज मणि छीन ली। और वो मणि अपनी बिटिया जो, और ये भालू कोई और नहीं है, त्रेता के जामवंत जी महाराज, इनकी बिटिया जामवंती को खेलने के लिए दे दिया है। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं, जो मांगते हैं वो उनको दे देते हैं। ऐसे जामवंत जी ने जामवंती को वो मणि दी है। इधर मणि ना मिलने पे, प्रसेनजित के ना मिलने में पूरे समाज में हल्ला हो गया कि भाई भगवान द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मार करके मणि छीन ली। महाराज बदनामी हो गई, घर में बैठे बिठाए। अब कोई भला आदमी अगर बदनाम हो जाए तो कितना कष्ट होता है। भगवान को लगा कि भाई ये दुनिया है, ये तो बदनाम